हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो सैनिक स्कूल एडमिशन 2025 ई काउंसलिंग की प्रोसेस चली हुई है। तो राउंड 2 में सीट मैट्रिक्स में जो कितनी सीट रह गई हैं, क्योंकि सीट मैट्रिक्स पब्लिश हो चुकी है, अपडेट हो चुकी है। देखिए, सीट मैट्रिक्स क्या होती है सबसे पहले ही समझिए। सैनिक स्कूल में मान के चलिए 80 सीट है और पहले राउंड में उनमें से 20 सीट भर गई। तो जितनी सीट भर गई उसके बाद जितनी सीट बची वो सीट मैट्रिक्स में अपडेशन के साथ आती रहती है। तो तमाम जितने भी सरकारी सैनिक स्कूल है, प्राइवेट है, उनमें पहले राउंड में कितनी सीट भर गई और उसके बाद बची कितनी सीट, वो सारी डिटेल आ चुकी है। सो दैट अगले राउंड में पेरेंट्स को पता चल जाए कि भाई हाँ क्या गुंजाइश है क्या नहीं। चैनल को मैं कह रहा हूँ सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक करो, सो दैट यहाँ से आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। देखिए, ये है भाई आपका ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग, ये है। और यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये है, यहाँ पे सीट मैट्रिक्स का पोर्टल ये रहा है, सीट मैट्रिक्स का पोर्टल। अब हम देखते हैं कक्षा 6 की सीट को हम थोड़ा तलाशते हैं क्या क्या स्थिति है। और यहाँ भाई यहाँ भी बता दूं आपको, खूब जितनी सीट थी पहले राउंड में इतनी की इतनी बची हुई है, दूसरे राउंड में एक सीट नहीं भरी, एक भी। क्यों नहीं भरती इनमें सीट, मुझे ये समझ नहीं आती बात। जबकि ये इतने अच्छे भी हैं, बताए जाते हैं इतने अच्छे हैं, ऐसा क्यों, क्या क्या कारण है, इनमें कोई जाने को तैयार नहीं। मतलब कुछ तो जरूर है। ये मैं तो ये कहता हूँ कि भाई सरकार को इनका जब देखो, मेरा तो मानना ये है, जब सरकार ने इनको मान्यता दे दी तो सरकार इनका पूरा टेंडर क्यों नहीं ले लेती, सरकार इनको पूरे सरकारी क्यों नहीं कर देती। बस गवर्नमेंट को क्या चाहिए, इनको सरकारी कर दे बस। देखो, खाली मान्यता देने से काम नहीं चलेगा, इनका सरकारीकरण होना अनिवार्य है। क्योंकि देखो, शिक्षा जो भारत में है ना भाई, देखो सरकार ही उसको उसका बीड़ा उठा सकती है, बाकी तो मुझे लगता नहीं। प्राइवेट में तो जाती फंस जाता है मामला ये। ठीक, जब भी एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू जाते हैं, जब भी एंट्रेंस टेस्ट की बात कर रहा हूं मैं, कोई भी इंस्टीट्यूशन में अगर एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू जाया जाएगा तो फिर गवर्नमेंट अपने हाथ में लेती है, तो मामला अच्छा रहता है। देखिए, आप देखते हैं सैनिक स्कूल कालीगिरी, देखिए कालीगिरी में देखते हैं भाई ये। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो ये सब में सीट रह गई है इसको। तो मैंने देखो इसको अब बिल्कुल एकदम छोटा कर लिया, देखो ठीक है भाई, अब तो क्लियर है ना। देखो आंध्र प्रदेश में इसको और भी क्या हम, यस, अब और भी छोटा हो गया, अब बिल्कुल साफ क्लियर है। ठीक है, तो सैनिक स्कूल कालीगिरी में आप देख रहे हैं आंध्र प्रदेश में 59 रह गई, नो, केवल एक सीट भरी है गर्ल्स की, ये वाली। सैनिक स्कूल कोरुकोंडा होम स्टेट की सारी भर गई, केवल 4 सीट बची है अदर स्टेट की, गर्ल्स की मैं बात कर रहा हूँ। सैनिक स्कूल ईस्ट सियांग सब निपट गई, 48 सीट बची हैं टोटल, अदर स्टेट की बची हैं। सैनिक स्कूल गोलपारा 33 सीट्स बची हैं, तो 46 सीट बची हैं। तो लगभग मैं देख रहा हूँ ज़्यादातर में 40% सीट पहले राउंड में भर गई हैं। अगर कमज़ोर से कमज़ोर भी स्कूल है, जिसको सरकारी स्कूल कमज़ोर से, हालांकि कोई सरकारी स्कूल कमज़ोर होता नहीं है। कुंजपुरा में देखते हैं भाई, कुंजपुरा में 29 सीट, मतलब 50% से ज़्यादा सीट भरी जा चुकी है, 50% का निपटारा हो चुका है। ठीक है, सैनिक स्कूल रेवाड़ी, रेवाड़ी में भी लगभग भाई 50% के आसपास निपट चुकी है, 45 रह गई। ठीक है, लगभग 70 के आसपास सीट थी, तो 45 रह गई भाई, 70 से 80 सीट थी टोटल इसमें। सुजानपुर तीरा आधे से ज़्यादा मामला निपट चुका है। नगरोता, सबसे ज़्यादा नगरोता में सीट भरी गई, देखो 29 ही सीट रह गई। नगरोता में सबसे ज़्यादा सीट भरी गई है पहले राउंड में, क्योंकि भाई नगरोता देख लो 29 सीट रही है बस मात्र। ठीक है, तिलैया, तिलैया में काफ़ी अभी असर है, 83 सीट है, क्योंकि ज़्यादा सीट भी 144 सीट है, इसलिए भी ज़्यादा दिख रही है, क्योंकि 100 ज़्यादा सीट है इसमें। बीजापुर है, कोडागू है, कोजोकोट्टम है, 32 सीट रह गई। तो यहाँ से मुझे लगता है यहाँ से एक पूरा आइडिया क्लियर हो जाएगा। देख लो भाई, चिंगचिप है, पुंगलवा है, भुवनेश्वर है, संबलपुर है, कपूरथला है, 38 सीट बची हुई हैं अभी देख लो। चित्तौड़गढ़ है, 34 सीट बची हुई है। घोड़ाखाल में भी देख लो भाई, ऋषि में 3 सीट बची हुई हैं अभी, ये है सारी सी स्थिति। 17 सीट खाली हैं अभी घोड़ाखाल में। ठीक है, क्योंकि देखो मेडिकल बहुत टफ हो रहा है, ये कारण इसलिए है कि मेडिकल में बाहर हो रहे हैं बच्चे, मेडिकल अच्छा खासा हो रहा है। और आपका सैनिक स्कूल पुरुलिया,
ठीक है, पुरुलिया में 52 सीट बची हुई है। तो इस तरह से आप ये मान के चलिए कि ये स्थिति है 33 के 33 सरकारी सैनिक स्कूल की। वहीं मैं कक्षा 9 को भी आपको देख सकते हैं हम, कक्षा 9 में भी स्थिति निकल जाएगी। कक्षा 9 में क्या बचा है भाई, ये कक्षा 9 की स्थिति आ गई, 8 1 13, यहाँ 0 रह गई। तो ये सारी है। सैनिक स्कूल गोलपारा में भी देख लो, 4 सीट अनरिजर्व की बची हुई है और ये सारी सीटें हैं। ठीक है भाई, नालंदा है, नालंदा में देख लो 14 सीटें हैं, 3 सीट भरी गई हैं अभी। और अंबिकापुर है, बालाचड़ी है। तो ये स्थिति है, जितने भी सरकारी सैनिक स्कूल है, कक्षा 6 हो या कक्षा 9 हो, तो आप इनको देख लीजिए। ज़्यादातर में 0-0 भी नज़र आ रहा है, इसका मतलब निपटारा हो चुका है। यहाँ पे 0-0 है तो निपटारा हो चुका है भाई। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सैनिक स्कूल, इनको भी तो देखो ज़रा, इनकी भी तो एक सब भर गई भाई। अडानी वर्ल्ड स्कूल की सारी सीटें भरी जा चुकी है, एक भी सीट नहीं बची। पहले राउंड में मामला खत्म हो चुका है। ठीक है, क्यों? डे बोर्डिंग है ना, अरे डे बोर्डिंग है, डे बोर्डिंग, समझ गए ना? डे बोर्डिंग है। डे बोर्डिंग का मतलब क्या होता है? डे बोर्डिंग का मतलब ये होता है कि वहीं के बच्चे आते हैं, वो निपटा लेते हैं मामला। ठीक है, उन्होंने लिया, अपना गए, अपना एडमिशन लिया, बात खत्म। ठीक है, बाकी ये भाई बिल्कुल, ये तो देखो भरमा रहे हैं। यहाँ तो 208 वाला भी बचा हुआ है अभी तो। 200 मैं तो इस बात से अचंभित हूँ, ये 250 वाले का कैसे होगा, इसका कैसे आएंगे 250 सीट? ये पूरी प्राइवेट सैनिक स्कूल की सीट बची हुई है। अक्सर बच्चे कहते हैं कि मेरा प्राइवेट में हो जाएगा। अरे हो जाएगा, कोई टेंशन मत लो, दिक्कत की जरूरत है ही नहीं भाई। दिक्कत क्यों हो आप, सबका सिलेक्शन हो जाएगा प्राइवेट सैनिक स्कूल में, आपको टेंशन की ज़रूरत ही नहीं है। चलिए, तो इस तरह से ये चीज़ें हो गई भाई, आप इसको देख लो। और अभी सेकंड राउंड की जब ये काउंसलिंग चलेगी तब हम देखेंगे क्या स्थिति है क्या नहीं। और उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ में आई होगी। जिन बच्चों के नंबर काफ़ी दूर हैं, मैं तो उनसे बार बार यही कहूँगा कि नेक्स्ट ईयर की तैयारी में लग जाओ, या कक्षा 9 की तैयारी में लग जाओ, या अपना बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाओ। जो भी आपका है, समय बर्बाद मत करना, कुछ नहीं है। अगर आप बहुत दूर हैं तो फिर आपको प्राइवेट में जाना है तो वो बात अलग है, लेकिन सरकारी सैनिक स्कूल में मुश्किल हो जाता है बहुत दूर वाले बच्चे के लिए। हाँ, 2-4 नंबर का फ़र्क है तो ज़रूर उसको एडमिशन मिल जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फ्रेंड्स।